इस एक्सरसाइज में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक सरल भाषा में बोला जाए तो तापी नदी पे जो इंजन घाट है, इंजन घाट से अपन अगर बोट में बैठे, ऑल ऑफ यू नो तापी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है इन दिस में, और इंजन घाट से अगर हम बोट में बैठे तो वहाँ से सेल करते करते हम अगर ये छोटे पुल की तरफ आए तो इस तरह से नदी भी बह रही है, उसी दिशा में आपकी बोट भी जा रही है। दैट इज डाउन टू स्ट्रीम, along with the stream, that is called downstream. Means the speed of the boat plus speed of current, उस जो टोटल स्पीड होगा उस स्पीड से आपकी बोट आगे सेल करते जाएंगे। और जब हम ये छोटे पुल से बोट में बैठ के अगर इंजन घाट की तरफ जाएंगे तो फ्लो ऑफ रिवर इस दिशा में है टुवर्ड्स वेस्ट, और आप सेल कर रहे हो टुवर्ड्स ईस्ट। दैट इज यू आर गोइंग अप टू द स्ट्रीम। मीन्स आप ये स्ट्रीम को माइनस करते हुए जो स्पीड आपका रहेगा उस स्पीड से आप इंजन घाट की तरफ जाएंगे। मतलब जो अप स्ट्रीम होता है वो कम होता है और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट होता है वो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट होता है, और अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। इस तरह से आपकी बोट आगे सेल करती है। इसलिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझना पहले बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सरसाइज 3.10, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in the still water. Let the speed of stream be x. Let speed of stream be x kilometer per hour and speed of स्ट्रीम y लेंगे और स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट लिया, अभी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालना है। देयरफॉर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, मैंने आपको बताया डाउनस्ट्रीम मीन्स बोट अलोंग विथ speed of stream, that is x plus y kilometer per hour, and speed of upstream upstream मतलब बोट माइनस वाटर करंट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट किलोमीटर पर आवर। यह है आपका स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अभी आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिजिक्स का है ये, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 30। मतलब फर्स्ट कंडीशन से क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, ये लगा आपको अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम। डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके 44 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम गया तो वो 10 आवर्स में पूरा ये ट्रैवल करता है। मतलब ये टाइम प्लस ये टाइम मिला के उसको लगते हैं 10 आवर्स। ये आया आपका पहला इक्वेशन।
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेम थिंग, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में वो क्या बोलता कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13 आवर्स। टाइम प्लस टाइम, टोटल टाइम आए। अभी हमारे पास ये आपको पता है, आप सब्स्टिट्यूशन से जाते समय मैंने आपको बोला था, या इलिमिनेशन से भी जाते समय आपको मैंने बोला था कि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो उसकी जगह हम कुछ लेटर यूज करते हैं। तो पुट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये आपका बन जाएगा 30m प्लस 44n is equal to 10 number 3 and 40m plus 55n is equal to 13। ये बन गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अभी इसको आपको सॉल्व करना है। एक तो 30 और 40 का एलसीएम निकालो, नहीं तो 44 और 55 का एलसीएम निकालो। 30 और 40 का एलसीएम निकलेगा 120। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी रहेगी। चलो करते हैं स्टार्ट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 3 बाय 4 and equation 4 by 3 and subtract them। और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 and equation 4 by 3 and subtract them। तो 3 को मल्टीप्लाई करते 4 से, 120m 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176n इज इक्वल टू 40 माइनस 120m, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16n प्लस 65। अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, चेंज द साइन। ये गया 176 माइनस 165 कितना आएगा 11n इज इक्वल टू 65। माइनस में कैसे आएगा, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 33 39 39, तो ये आएगा 1। देयर 11n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/11। अभी पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप अगर इसको पुट करते हैं तो ये आएगा। इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 44, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 30, 4 3 12, 30m, 4 चौक 44, 10 की जगह 1/11, 10 11 4 1, तो 30m प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 30m is equal to 10 minus 4, 30m is equal to 6, m is equal to 6/30, 6 पंचे 1/5। ये आया आपका m। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n।
resubstituting values of m and n। अभी m हमने लिया था 1/x माइनस वाई, n हमने लिया था 1/x प्लस वाई। m की जगह डालेंगे 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, n की जगह डालेंगे 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 इक्वेशन, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 नंबर 6। नाउ एड 5 and 6, what you get? x minus y is equal to 5, x plus y is equal to 11 गया। 2x is equal to 16, x is equal to 16 by 2, 2 8 जा। x की वैल्यू कितनी आई? 8। x की वैल्यू आई 8। अभी इसको आप 5 में रखो या 6 में रखो। x is equal to 8 किलोमीटर पर आवर। Now put 8 in 6. 8 plus y is equal to 11. Y is equal to 11 minus 8, 3 kilometer per hour. Therefore, speed of boat 8 kilometer per hour and speed of stream is 3 kilometer per hour.